So let's study the float of the fourth ventricle of the brain. तो फोर्थ वेंट्रिकल का ये जो है ये अपने पास रॉबर्ट फोसा करके ऐसा फ्लोर होता है फोर्थ वेंट्रिकल का। ये फोर्थ वेंट्रिकल है जो टेंट लाइक कैविटी होती है हिंड ब्रेन की, लैंड विद एपेंडामेंट फिल्ड विद सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड CSF। ठीक है, जो CSF से भरा हुआ है, टेंट लाइक कैविटी हिंड ब्रेन की है और पोस्टर कैनल फोसा में लोकेटेड है, behind the bones and the upper part of the medulla oblongata. Imagine just like behind the bones at the upper part of the medulla oblongata. ठीक है, then this is the floor, इसका फ्लोर है। अब इसके फ्लोर में क्या है अपने पास, इसका फ्लोर कैसे बना है, तो फ्लोर इज फॉर्म बाय द पोस्टीरियर सर्फेस ऑफ बोन्स एंड अपर पार्ट ऑफ द मेड्यूला, रोम्बॉइड इन शेप, डायमंड शेप, एंड बिकॉज ऑफ इट शेप इज ऑफन कॉल्ड रोम्बॉइड फोसा। इसमें लिखेंगे। फिर ये दो पार्ट्स में डिवाइड है। अपर ट्राइंगुलर पाउंड इज बाउंडेड ऑन ईच साइड बाय सुपीरियर सेरेब्रल पेडंकल, ये वाला, ये अपर पार्ट इज बाउंडेड बाय सुपीरियर सेरेब्रल पेडंकल से बाउंड है। और जो नीचे वाला ट्राइंगल है, वेल द लोअर इज बाउंडेड ऑन साइड बाय ग्रेसियल एंड क्यूनियर ट्यूबरकल एंड द इंफीरियर सेरेब्रल पेडंकल, एंड दिस लोअर वाला ट्राइंगल ग्रेसाइल और ये क्यूनियर ट्यूबरकल से और इंफीरियर सेरेब्रल पेडंकल है। इंफीरियर सेरेब्रल पेडंकल यहाँ पर इससे वाइंड है। तो ये हो गया अपना दो ट्राइंगल इसके। अब फीचर्स क्या क्या है ये अपने को याद रखना है। इसके फीचर करीब 13 फीचर है, इसमें से अपने को कुछ तो फीचर होना चाहिए क्योंकि अपने को याद रहे। इसी डायग्राम से अपने को डायग्राम बिल्कुल रटा होना चाहिए ताकि इसके फीचर आसानी से लिख सकें। तो इंटायर फ्लोर इज डिवाइडेड इनटू राइट एंड लेफ्ट सिमेट्रिकल हाफ बाय मीडियन सर्कल विच एक्सटेंड। तो ऊपर से स्टार्ट करते हैं, इसके ऊपर से स्टार्ट करते हैं तो मीडियन सर्कल सबसे पहले आप अपना पॉइंट आता है मीडियन सर्कल्स का। तो मीडियन सर्कल इसको डिवाइड करता है एंटीरियर, इसको मिड राइट एंड लेफ्ट सिमेट्रिकल हाफ में। फिर इट्स एक्सटेंड फ्रॉम अपर्चर ऑफ मिड ब्रेन के एक्विडक्ट से स्टार्ट होता है ये, एंड अबाउट टू द कमेंसमेंट ऑफ सेंट्रल कैनाल बिलो, यहाँ सेंट्रल कैनाल बिलो यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। ठीक है, मीडियन सेल का से पूरा। उसके बाद एट इट्स वाइडेस्ट पास द फ्लोर इज क्रॉस ट्रांसवर्सली बाय ग्लिसनिंग वाइट फाइबर द स्ट्रा मेडुलरिस, दिस फाइबर डिराइव फ्रॉम आर्क्यूट न्यूक्लियर विच इमर्ज फ्रॉम द मीडियन सर्कस। ठीक है, तो मतलब इसकी ये स्ट्रा मेडुलरिस की बात चल रही है यहाँ पर, स्ट्रा मेडुलरिस है ना। सेकंड पॉइंट इसके बारे में लिखना अपने को, स्ट्रा मेडुलरिस के बारे में। पहले ऊपर के पॉइंट, पहले तो मीडियन सर्कस, फिर इसका मेन पॉइंट एक और क्या, स्ट्रा मेडुलरिस। स्ट्रा मेडुलरिस अपना आर्क्यूट न्यूक्लियस से डिराइव्ड होता है, इसके बीच में होता है ये आर्क्यूट न्यूक्लियस, यहाँ से डिराइव्ड होता है और ट्रांसवर्सली रन करता है तो इंटर द इंफीरियर सेरेब्रल पेडंकल, यहाँ पर इंफीरियर सेरेब्रल पेडंकल में इंटर करता है। ठीक है, थर्ड वाला पॉइंट क्या, ऑन अदर साइड ऑफ देयर इज अ लॉन्गिट्यूडनल एलिवेशन कॉल्ड मीडियल एमिनेंस। तो ये दोनों मीडियल एमिनेंस को अपन बोलते हैं ये ऑन अदर साइड ऑफ मीडियल सर्कस को मीडियल एमिनेंस बोलेंगे। तो ये थर्ड पॉइंट हो गया। अब मीडियल एमिनेंस भी क्या है, इज बाउंडेड लेटरली बाय सल्कस लिमिटेंस, ये पूरा है मीडियल एमिनेंस, तो ये सल्कस लिमिटेंस से लेटरली बाउंड है। यहाँ पर लिखा है मीडियल एमिनेंस बाउंड लेटरली बाय सल्कस लिमिटेंस, ये इसका फोर्थ पॉइंट हो गया है। थर्ड पॉइंट इसके बारे में, फोर्थ पॉइंट सल्कस लिमिटेंस के बारे में। फिर लेटरल एंगल पे फ्लोर के रीजन लेटरल टू सर्कस लिमिटेंस ओवरलाइज द वेस्टिबुलर न्यूक्लियर, हेंस इट टर्म द वेस्टिबुलर एरिया। इसके ऊपर जस्ट वेस्टिबुलर एरिया होता है, ये रहा अपना वेस्टिबुलर एरिया, ये अपना वेस्टिबुलर एरिया इसके ऊपर अपना वेस्टिबुलर एरिया हो गया। ठीक है, और वेस्टिबुलर न्यूक्लियस है वेस्टिबुलर एरिया। और उसके बाद एट द अपर एंड ऑफ सर्कल वाइडन इनटू ट्रायंगुलर डिप्रेशन कॉल्ड सुपीरियर फोविया। अबाउट द सुपीरियर फोविया से एक सुपीरियर फोविया करके होता है इसके, ये रहा सुपीरियर फोविया। और सुपीरियर फोविया के ऊपर सल्कस लिमिटेंस क्या फ्लैटन्स आउट हो जाता है, जिससे ये क्या बनाता है यहाँ पर, ये ऐसे करके लोकस सेल्यूलिस बनाता है। लोकस सेल्यूलिस बनाता है जो कलर इज इम्पार्टेड बाय अंडरलाइंग ग्रुप ऑफ नर्व सेल के कारण, ये इसमें ब्लूइश और जिसमें मेलेनिन पिगमेंट होता है सब्सटेंशिया फेरुजीनिया करके, इसलिए इसमें ब्लूइश कलर आता है। ठीक है, उसके बाद है ना लोअर मोस्ट पार्ट। अब लोअर मोस्ट पार्ट पे चलते हैं। तो लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ द सल्कस लिमिटेंस में इन्फीरियर फोविया होता है। ऊपर अपन ने भी सुपीरियर फोविया देखा, यहाँ नीचे जाते जाते इन्फीरियर फोविया देखेंगे। दिस इज़ अ इन्फीरियर फोबिया, दिस इज़ अ सुपीरियर फोबिया, इन्फीरियर फोबिया। ठीक है, अब आइदर साइड ऑफ द मीडियल एमिनेंस प्रेजेंट ओरल swelling in the pontine part of the floor at level of superior
फोबिया ऊपर की तरफ, ये फेशिया कॉलिकुला बोलते हैं इसे। फेशियल कॉलिकुला, द स्वेलिंग इज प्रोड्यूस बाय फाइबर्स फ्रॉम मोटर न्यूक्लियस ऑफ फेशियल नर्व हुकिंग अराउंड द एब्ड्यूसेंट न्यूक्लियर इंटरनल जेलिंग ऑफ द फेशियल नर्व। ये क्या बात कर रहा है, आइडल साइड मिडल एमिनेंस के ओरल स्वेलिंग इन द पोंटाइन पार्ट में, तो पोंटाइन पार्ट में है मतलब पोन्स वाले पार्ट में फ्लोर के, द लेवल ऑफ सुपीरियर द फेशिया फेशियल कॉलिकुलाई। ये वाला फेशियल कॉलिकुलाई की बात चल रही है, पोंटाइन पार्ट में ये उभरे हुए से स्ट्रक्चर है, ठीक है। उसके बाद फ्रॉम इन्फीरियर फोबिया, अब यहाँ पर वापस अपन इन्फीरियर फोबिया पे आ गए। यहाँ से ये ऑब्लिकली डिसेंड कर रहा है टुवर्ड द मीडियन सल्कस। ये सल्कस डिवाइड द मीडियल एमिनेंस इनटू टुवर्ड द मीडियन सल्कस पे, और ये मीडियन सल्कस क्या है, ये यहाँ मीडियल सर्कस तक आ रहा है ना, ये है ना मीडियल सर्कस। तो ये मीडियल सर्कस डिवाइड द मीडियल एमिनेंस इन द मेडुलरी पार्ट ऑफ द फ्लोर इनटू टू ट्राइंगल, हाइपोग्लोसल ट्राइंगल अबव एंड वेगल ट्राइंगल बिलो। तो ये जा रहा है अपना नीचे की तरफ डिसेंड डाउन कर रहा है, ये बनाने के लिए मीडियल एमिनेंस, वहाँ से ये दो ट्राइंगल में, हाइपोग्लोसल ट्राइंगल अबव एंड वेगल ट्राइंगल बिलो। और फिर ये हाइपोग्लोसल ट्राइंगल, इसके बारे में क्या है, डिवाइडेड बाय फैंट ऑब्लिक नैरो ऑब्लिक फरो इनटू अ मीडियल पार्ट ओवरलाइंग द न्यूक्लियस ऑफ हाइपोग्लोसल नर्व एंड लेटरल। मतलब बेसिकली इसमें हाइपोग्लोसल नर्व है और लेटरल पार्ट ओवरलाइंग द न्यूक्लियस सेंटर कैलेटस है, बाकी याद नहीं रखना। और बाकी वेगल ट्राइंगल में क्या है, न्यूक्लियर वेगस, ग्लोसोफेरिंजियल और क्रेनियल एक्सेसरी नर्व की न्यूक्लियाई है, ठीक है। उसके बाद वेगल ट्राइंगल में ये यहाँ पर एक ऐसे ट्रांसलुकेंट फनिकुलर सेपरेंस जैसा दिखेगा अपने को। स्मॉल एरिया में अबव एंड ग्रेसाइल ट्यूबरकल बिलो इज कॉल्ड द एरिया प्रोस्टेमा भी होता है एक एरिया, इसके जस्ट बिलो एंड पोस्टीरियर। अब एरिया पोस्टेमा तक अपन पहुंच गए हैं, बस अब कुछ बचा जैसे टेनिया और ओबिक्स करके बचा है। तो इन्फ्रोलेटरल मार्जिन फोर्थ वेंट्रिकल का नेरो पाइट्री से बना है, जिससे अपन टेनिया बोलते हैं, ठीक है। और द टू टेनिया मीट एट द इन्फीरियर एंगल टू फॉर्म ए स्मॉल फोल्ड कॉल्ड ओबिक्स। तो ये यहाँ पर ये मिलके बनाएगा टेनिया। टेनिया कैसे मिलेगा, द इन्फ्रोलेटरल मार्जिन ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल मार्क इन्फ्रोलेटरल मार्जिन। तो इसकी जो इन्फ्रो और लेटरल वाली साइड मार्जिन बनी हुई है, जो कि आर मार्क्ड बाय नैरो वाइट रीच से, उसे अपन टेनिया बोलते हैं। और ये दो टेनिया इन्फीरियर एंगल पे मिलते हैं टू फॉर्म स्मॉल फोल्ड बनाते हैं, जिसे अपन ओबिक्स बोलते हैं। फिर ओबिक्स फॉर्म से ये रूफ भी बनाता है इन्फीरियर एंगल का ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल। द टर्म ओबिक्स इज ऑफन यूज टू डिनोट द इन्फीरियर एंगल ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल। अब इसके ट्यूमर के बारे में पढ़ते हैं। ट्यूमर जो है आर नॉट अनकॉमन, मतलब कॉमन है थोड़ा। ट्यूमर्स फोर है, एपिंडामाइमा और मेडुला ब्लास्टोमा का। मोस्ट कॉमन ट्यूमर इसमें होता है मेडुला ब्लास्टोमा में। इट अराइज फ्रॉम ट्वेल्वली डिफ्रेंशिएटेड प्राइमेटिव, मतलब कुछ अपना उससे रिलेटेड है, मतलब डिफरेंशिएट प्रिमिटिव न्यूरो एक्टोडर्मल सेल से रिलेटेड है ऑफ द वर्मीज एंड ओकर मोस्टली इन चिल्ड्रन में ही होता है। और ये हाईली मैलिग्नेंट एंड प्रोड्यूस द साइन एंड सिम्टम ऑफ सेरेब्रल लेशाइन। इट में प्रेस अपॉन द वाइटल सेंटर लोकेटेड बीनीथ द फ्लोर ऑफ द वेंट्रिकल। जिसे क्या कॉज करता है, रेगुलर कार्डियक इरेगुलरिटी, टेकिकार्डिया, इरेगुलर रिस्पिरेशन एंड वेसोमोटर डिस्टर्बेंस। और जो एपेंडाइमा है वो proliferation of ependymal cells से arise होता है. It may cause obstruction to the flow of CSF which may lead to the formation of internal hydrocephalus.